एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को धरती पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत वहां पहुंचा, लेकिन वो वहां की स्थिति को देखकर दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी बच्चियां उस स्त्री की लाश के पास पड़ी हुई हैं। 3 छोटी बच्चियां जिनकी मां मर चुकी है, परिवार में कोई है नहीं, पिता पहले ही मर चुका है। अब इनका क्या होगा, कौन इन्हें संभालेगा? यह सोचकर देवदूत को बहुत ही दुख हुआ, इसलिए वो खाली हाथी वापस लौट गया और अपने प्रधान से जाकर बोला, मैं उस स्त्री की आत्मा को नहीं ला सकता, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का ज्ञान नहीं है। मेरी जगह अगर आप होते तो आप भी शायद यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी बच्चियां हैं जो बहुत रो रही थीं। परिवार में उन्हें संभालने वाला भी कोई नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर मेरा दिल उस स्त्री को ना ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्त्री को कुछ समय और दे दिया जाए ताकि वो बच्चियां थोड़ी और बड़ी हो सके? ये सब सुनकर मृत्यु का देवता जोर जोर से हंसा और बोला, तो तू ज्यादा समझदार हो गया है उस परमात्मा से भी जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु। तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है और इसकी तुझे सजा भी जरूर मिलेगी। और सजा ये है कि तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तू तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेगा। देवदूत राजी हो गया इस सजा को भोगने के लिए। उसे पूरा भरोसा था कि सही तो मैं ही हूँ, फिर हंसने का तो मौका ही क्यों आएगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था। वो सड़क किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसी समय एक चमार वहां से गुजर रहा था। वह कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक नग्न व्यक्ति को सर्दी में कांपते हुए देखा तो उसे दया आ गई। उस आदमी ने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने की बजाय उस नग्न आदमी के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। उस नग्न व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई घर परिवार नहीं है और ना ही रहने की कोई व्यवस्था है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूं? चमार ने कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर में रहना, लेकिन ध्यान रखना, मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था उससे मैंने तेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए और अब तुझे घर भी ले जा रहा हूँ। इसलिए मेरी पत्नी गुस्सा जरूर होगी और शायद बुरा भला भी बोलेगी, लेकिन तू परेशान मत होना, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर पहुंचा। अब ना तो चमार को पता था कि जिसे वो ले जा रहा है वो देवदूत है और ना ही पत्नी को पता था कि जो आया है वो देवदूत है, जिसके आते ही घर में खुशियों की बाढ़ आ जाती है। जैसे ही चमार देवदूत को लेकर अपने घर पहुंचा और पत्नी को सारी घटना बताई, पत्नी तो गुस्से से आग बबूला हो गई। वह उस चमार पर बरस पड़ी, बहुत बुरा भला कहा और उस पर बहुत चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। चमार ने पूछा, क्या बात है, हंसते क्यों हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि चमार की पत्नी ये नहीं देख पा रही थी कि घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही घर में खुशियों के हजारों द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी भी गलती ना थी। व्यक्ति देख भी कितनी दूर तक सकता है। वह तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया उसे तो वो देख पा रही थी, लेकिन जो मिला है उसे वो ना देख सकी। तो देवदूत हंसा। उसे लगी अपनी मूर्खता कि ये पत्नी भी नहीं देख पा रही कि यहाँ क्या घट रहा है। अब क्योंकि वो देवदूत था, उसने मात्र 10 दिनों में ही चमार का सारा काम सीख लिया। वह जूते बनाने लगा और कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बिके कि चमार अमीर हो गया। साल भर में तो सारे देश में ये बात फैल गई कि उस जैसे जूते तो कोई बना ही नहीं सकता। राजाओं और सम्राटों के भी जूते अब उसके यहाँ बनने लगे थे। चमार के घर धन की बारिश हो गई। सब बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और बोला, ये चमड़ा बड़ा कीमती है, आसानी से नहीं मिलता, कोई गलती नहीं होना चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनाने हैं और इस तरह के बनाने हैं। ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लटाया जाता था। चमार ने भी देवदूत से कहा, चप्पल मत बना देना, जूते ही बनाना, सम्राट का स्पष्ट आदेश है। और ध्यान रखना, चमड़ा सिर्फ इतना ही है, कोई गलती मत करना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सम्राट का काम है। इतना कहने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। जब चमार ने देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बनाई है, वो आग बबूला हो गया। वह गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने दौड़ा। उसने कहा, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब सम्राट हमें नहीं छोड़ेगा, तू तो मरेगा ही, लेकिन साथ ही साथ मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी लगवाएगा। इतना सुनते ही देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी समय पीछे से दौड़ता हाँफता हुआ सम्राट का एक आदमी आया और बोला, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की अभी अभी मौत हो गई है। इतना सुनते ही चमार के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर गया
उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे मारा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा भुगत रहा हूँ। चमान ने कहा, कौन सी सजा और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब 3 बार हंस लूंगा तो सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है और सिवाय उस परमात्मा के किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। देवदूत ये सोचकर हंस रहा था कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं और हम अनुमान लगाते रहते हैं कि ये होगा वो होगा, जो कि पूरी तरह से व्यर्थ है। देवदूत को लगा कि मुझे क्या ही पता था कि उन बच्चियों का भविष्य क्या होगा, मैं बेवजह ही बीच में पड़ा। ये सब सोचकर देवदूत आज दूसरी बार अपनी मूर्खता पर खूब हंसा। इसी प्रकार कुछ वर्षों बाद एक तीसरी घटना घटी। देवदूत चमार की दुकान पर बैठा जूते बना रहा था। तभी वहां 3 जवान लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ आईं। उन तीनों की शादी होने वाली थी, तो वो अपने लिए जूतों का नाप देने आई थीं। देवदूत उन्हें देखकर ही पहचान गया कि ये तो वही तीनों लड़कियां हैं जिन्हें वो उनकी मृत्यु मां के पास छोड़कर आया था, जिनके कारण वो आज यह सजा भी भुगत रहा है। वो तीनों देखने में स्वस्थ थीं, सुंदर थीं और उन्हें देखकर तो लग रहा था जैसे वो किसी बड़े घराने में पली बड़ी हैं। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ ये बूढ़ी औरत कौन है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ये मेरे पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। बेचारी बहुत गरीब थी, उसके पास खाने को भी ना था। उसके स्तनों में इनको पिलाने के लिए दूध भी ना बचा था। वो इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। मेरी कोई संतान ना थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने बच्चों के रूप में अपना लिया और अब इनका सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर इनकी मां जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां भयानक गरीबी, भूखमरी और परेशानियों में बड़ी होती, पर क्योंकि इनकी मां मर गई इसलिए इनका पालन इतने घने परिवार में हुआ और अब इस बूढ़ी औरत की सारी धन दौलत की यही तीनों मालकिन हैं। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उन तीनों लड़कियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए और चमार को जाकर सारी बात कह सुनाई कि ये 3 कारण थे मेरे हंसने के। मेरी गलती थी जिसकी मुझे सजा मिली। अब मैं समझ गया हूँ कि नियति सबसे बड़ी है और हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जो हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते वो बहुत बड़ा और विशाल है, और जो हम देख सकते हैं उससे हम कोई सटीक अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भविष्य में क्या होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ, मेरा दंड पूरा हुआ, इसलिए अब मैं चलता हूँ। और देवदूत वहां से इतना कहकर चला गया। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज घटी घटनाओं को देखकर हमें अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। इसका जवाब तो नियति में ही छुपा है। गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं, ना बीते हुए अतीत का पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता करो, बस आज में जियो, अपना कर्म करो, सारी चिंताएं मिटा दो। इस धरती पर तुम हमेशा के लिए नहीं हो, इसलिए व्यर्थ की चिंता ना करो, बस अपना कर्म करो, सुकून और शांति से अपना जीवन जियो।